नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोना है और मैं दिल्ली की रहने वाली 20 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, लेकिन मेरी सोच हमेशा में से थोड़ी अलग और खुली रही है। मैं अपने लाइफ़स्टाइल, कपड़ों और अपनी पर्सनैलिटी को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट रहती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर की इकलौती बेटी हूँ। इसलिए बचपन से ही मुझे काफ़ी आज़ादी मिली है। मैं अपने हिसाब से कपड़े पहनती और दोस्तों के साथ घूमती और अपनी लाइफ़ को अपने तरीके से जीती थी। मेरे पापा एक बड़ी कंपनी में काम करते थे और बहुत सीधे-साधे इंसान हैं। उन्हें उन्हें अपने काम के अलावा अब किसी चीज़ से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता। वही मेरी मम्मी बिल्कुल मेरे जैसी ही है। उन्हें अब अच्छे कपड़े पहनना, तैयार रहना और एक अच्छी लाइफ़ जीना पसंद है। हमारे घर में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में असली बदलाव तब आया था जब पापा के ऑफ़िस में उनके नए बॉस आए, जिनका नाम मोहित था। शुरुआत में वो सिर्फ़ पापा के ऑफ़िस तक सीमित थे, लेकिन धीरे-धीरे उनका हमारे घर आना-जाना शुरू हो गया। पहली बार जब वो घर आए तो उन्होंने बहुत ही सादा और सभ्य व्यवहार किया। उन्होंने मम्मी से बहुत इज़्ज़त से बात की और मुझे देखकर मुस्कुराए। उस दिन के बाद से उनका हमारे घर आना-जाना ये एक आम सा तरह सा बात बन गई। वे अक्सर हमारे लिए गिफ्ट लाते, कभी मेरे मेरे लिए कोई ड्रेस, कभी मेरे मम्मी के लिए कुछ ख़ास, और उनकी बातों में ऐसा अपनापन था जिससे हम उन्हें परिवार का हिस्सा समझने लगे। पापा भी उन्हें पर भरोसे करते थे, क्योंकि वो उनके बॉस थे और ऑफ़िस में उनकी काफ़ी इज़्ज़त थी। और समय के साथ मैं स्कूल, कॉलेज में आ गई और मेरी सोच भी पहले जैसे कोई थोड़ा ध्यान से समझने लगी। और एक दिन दोपहर का समय था, मम्मी मार्केट गई हुई थी और पापा ऑफ़िस में गए थे। मैं घर पर अकेली थी और अपने कॉलेज का असाइनमेंट बना रही थी। तभी अचानक दरवाज़े की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मोहित अंकल खड़े थे। मैंने उन्हें अंदर आने के लिए कहा तो उन्होंने सामान्य तरीके से मुझसे हालचाल पूछा और अंदर आकर सोफ़े पर बैठे गए। मैं उनके लिए पानी लेकर आई और फिर अपने काम में लग गई। उन्होंने कहा कि वे मेरा असाइनमेंट देख सकते हैं और अगर ज़रूरत है तो मदद कर देंगे। मैं उनके पास बैठ गई और उन्होंने अपनी कॉपी दिखाई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ देर बाद मुझे उनके व्यवहार में हल्का बदलाव महसूस हुआ। उनकी नज़रें बार-बार मुझ पर टिक रही थी। और उनकी बातें भी अब थोड़ी अलग लग रही थी। मैं थोड़ी असहज होकर गई, लेकिन मैंने उस समय कुछ नहीं कहा, बस उठकर दूसरे कमरे में चली गई और वहाँ बैठकर काम करने लगी। उस दिन के बाद उनके लिए एक अजीब-सा शौक पैदा हो गया। मैंने ध्यान देना किया है कि मतलब वो जब भी घर आते हैं, जब मम्मी-पापा नहीं रहते मुझ पर, और ख़ासकर जब पापा घर पर नहीं होते। और एक दिन मैंने देखा कि मम्मी और उनके बीच बातचीत पहले से ज़्यादा गहरी हो गई है। वे दोनों अंकल में काफ़ी देर तक बात की और कभी-कभी हँसते हुए नज़ारे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सिर्फ़ दोस्ती है या कुछ और। मेरे अंदर कहीं न कहीं एक लालच भी था, क्योंकि मोहित अंकल हमेशा हमारे लिए महँगे गिफ्ट लाते थे और मुझे उन
पर उन चीज़ों पर का शौक था, उनमें उन उलझन में थी कि क्या मैं एक अपनी ज़रूरतों के लिए सब कुछ नज़रअंदाज कर रही हूँ या कुछ गलत कर तो हो रहा है। मेरा शौक और गहरा होता गया। एक दिन मैंने तय किया कि मैं सच्चाई जानकर ही रहूँगा। मैंने घर में उनकी नज़र, उनकी हर चीज़ को रखनी शुरू कर दिया और मुझे ऐसा होश उड़ा दिए। उस दिन पापा ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे और मम्मी घर पर नहीं थी। मोहित अंकल आए, मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन मुझे उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं चुपचाप दरवाजे के पास गई और जो मैंने सुना उसने मुझे अंदर हिला दिया। मेरा दिमाग हिला दिया कि उनके बीच का रिश्ता दोस्ती एक सीमित नहीं था। उस पल मुझे समझ आ गया कि मेरा शक गलत नहीं था, वो टूट गई थी, क्योंकि हम परिवार का हिस्सा मानते थे, वही हमारे भरोसे का गलत फ़ायदा उठा रहा था। लेकिन मैं पल मेरे अंदर अब मुझे फ़ैसला लेना था कि मैं इस सच्चाई को छुपा लूँ या सब कुछ पापा को बता दूँ। काफ़ी सोचकर क्योंकि यह सिर्फ़ एक सच नहीं था,